गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। राइट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 बनेगा आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो लर्न करना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है। 2 प्रकार के होते हैं परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, तो वो उसको रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। नंबर 1, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन आपको पता है, जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं। मीन्स कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। ये जो परिवर्तन है ये परमानेंट नहीं होते। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं और इन्हें मूल अवस्था में, इट मीन्स कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, फिर से उनकी जो मूल अवस्था है उसमें ला सकते हैं और इन्हें मूल अवस्था में बदला जा सकता है इसमें पदार्थ के रंग, आकार, घनत्व जैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। घनत्व जैसे भौतिक गुणों में फिजिकल चेंज होते हैं इनमें से। जैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, भौतिक परिवर्तन के बाद बने पदार्थों का प्राप्त पदार्थों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। मीन्स इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इसका भौतिक गुण चेंज होगा। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। राइट, तो ये तो हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे। उदाहरण, जल का भाप बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इसमें क्या हो रही है इसकी, कि क्या बन रहा है, ठोस से बन रहा है, द्रव से बन रहा है गैस। या फिर जल का बर्फ बनना, जल का द्रव से ठोस बन रही है, जल का बर्फ बनना, या फिर नमक या चीनी का जल में घुलना। ठीक है, ये सारे परिवर्तन कैसे हैं, भौतिक परिवर्तन। नमक या चीनी का जल में घुलना। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी भौतिक परिवर्तन की बातें कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा पदार्थ के, वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। राइट, नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और इनमें जो है कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं और इसमें क्या होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। केमिकल चेंजेस, ये परिवर्तन
स्थायी होती हैं, मीन्स परमानेंट होते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं और इन्हें मूल अवस्था में नहीं बदला जा सकता, वापस कन्वर्ट नहीं होते ये। ठीक है, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं और इन्हें मूल अवस्था में नहीं बदला जा सकता, मूल अवस्था में नहीं बदला जा सकता, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं। परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं। तो जहां पर भी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पर क्या होती है, रासायनिक जो है अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये इसका बेस बना रहे हैं अभी हम कि ये होता क्या है। तो और नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, उदाहरण, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना का पता है आपको क्या होता है, लोहे के ऊपर क्या होती है, ब्राउन से कलर की एक वो जम जाती है परत, जो जम जाती है उसे हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। तो ये कैसा परिवर्तन है, कैसा होता है, स्थायी होता है परिवर्तन। ठीक है, मतलब ये फिर से जो है कि इसे हम चेंज नहीं जो है कर सकते। दूसरा क्या है, दूध का दही में जमना। ठीक है, दूध अगर दही में जमना तो वापस दूध में नहीं आएगा। ठीक है, दूध का दही में जमना। अच्छा, और कौन से हैं, जैसे भोजन का पकना। ठीक है, हम भोजन जो करते बनाते हैं, या भोजन का पाचन, भोजन का पकना और भोजन का पाचन, ये सारे कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस हैं। राइट, सो क्वेश्चन फर्स्ट आपको हो गया होगा क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या जो है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या इसमें अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन 2 आ जाएगा, जो हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और हमें किस प्रकार पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्वेश्चन 2, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, हमें किस प्रकार पता चलता है, हमें किस प्रकार पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दोनों में डिफरेंशिएट जो है वो कैसे कर पाते हैं, हमें किस प्रकार पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब जहां पर भी आपका रासायनिक जो है परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, इट मीन्स केमिकल
चेंज जो होगा तो उसकी वजह से क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं, परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं, और नए पदार्थ बनते हैं। अब नए पदार्थ जो है कैसे बनते हैं, वो नए पदार्थ बनते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के, परमाणु होते हैं, ठीक है, कोई भी तत्व है उसमें क्या होगा, परमाणु होगा, परमाणुओं के आपसी आबंधों के, मतलब बॉन्ड्स जो होते हैं परमाणु के बीच में, ठीक है, टूटने और जुड़ने से, टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 2 है कि हमें यह किस प्रकार पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये कैसे पता चलेगा, रासायनिक अभिक्रिया के समय कौन कौन से चेंजेस होते हैं ये देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के समय नंबर 1, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर कोई भी तीनों में आपस में चेंज जो है कर सकती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। नंबर 2, रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन। नंबर 3, तापमान में परिवर्तन, तापमान जो है वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है। नंबर 4, कोई भी गैस उत्सर्जित हो सकती है, मीन्स गैस जो है वो बाहर निकल सकती है, उत्सर्जित हो सकती है। और नंबर 5 क्या बनेगा, अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप क्या होता है, कोई भी ठोस जो बनता है पदार्थ जो कि पानी में नहीं घुलता, ठीक है, तो अवक्षेप जो है वो भी क्या हो सकता है, इसमें बन सकता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी 5 कंडीशन, जिससे हमें ये चलता है पता कि कोई भी अभिक्रिया जो है वो हुई है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। क्वेश्चन 3 बनाएंगे। क्वेश्चन 3, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा अभिकारक, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं अभिकारक, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं और परस्पर क्रिया करके
नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? अभिकारक। दूसरा है उत्पाद, प्रोडक्ट्स। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। प्रोडक्ट्स जो बनता है मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट्स। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया हुई, जैसे और उसके बाद जो बनेगा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, उन्हें हम कह देते हैं उत्पाद। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे इसमें हम लेते हैं, एक हमने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, उत्पाद कहलाते हैं। सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया कोई सिंपल सा, जिंक प्लस करेंगे हम H2SO4, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? जिंक SO4 बन जाएगा, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस यहाँ से गैस आ जाएगी बाहर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो ज्यादा के बाई तरफ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं अभिकारक, बाई तरफ वालों को। और जो यहाँ पर बन रही है दाई तरफ बन रही है, इन्हें हम कहते हैं उत्पाद, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज। थैंक यू।